हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज से हम लोग जेके एसएसबी जेके पीएसआई के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो जनरल साइंस आनी है उसमें जो फिजिक्स वाला जो पार्ट रहना है उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग सबसे पहले देखो वर्ड आता है फिजिक्स। फिजिक्स वर्ड आया कहाँ से, फिजिक्स होती क्या है, थोड़ी सी हम इसके बारे में भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। देखो फिजिक्स जो है ना, ये एक ग्रीक वर्ड है फोसिस, एक ग्रीक वर्ड है फोसिस। ये जो फोसिस है इसका मतलब होता है नेचर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फिजिक्स किसकी स्टडी है, फिजिक्स जो है वो स्टडी है किसकी, नेचर की। जब आप नेचर और नेचुरल फेनोमेनास इनके बारे में जब स्टडी करने लगते हैं तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। देखिए फिजिक्स में जेके हमें क्योंकि बेसिकली कंसंट्रेट करना है अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जैसे जेके एसएसबी और जेके पीएसआई के लिए, वहाँ पे हमको जो टॉपिक्स दिए गए हैं सिलेबस में हम ज़्यादा उन्हीं पे कंसंट्रेट करेंगे, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। पहले तो देखिए किस तरह का पैटर्न हमारा रहने वाला है। सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट हमें बिल्ड बड़ा करना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो थोड़े से कंसेप्चुअल होते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो न्यूमेरिकल हो, थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो आप तभी परफॉर्म कर सकोगे, उनको तभी सॉल्व कर सकोगे जब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा उस चीज़ का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, किस तरह का पैटर्न यहाँ पे रहने वाला है। हम लोग सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करने वाले हैं जो पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं, और कुछ ऐसे भी मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जिसके बड़े ज़्यादा चांसेस होंगे एग्जाम में आने के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बता दिया फिजिक्स क्या चीज़ है। फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो डील करती है नेचर और नेचुरल फेनोमेना के साथ। तो आपके एंट्रेंस के हिसाब से सबसे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोशन। तो देखिए मोशन को भी स्टडी करने से पहले आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, रेस्ट। रेस्ट क्या चीज़ होती है, क्योंकि ये आपस में इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं। देखो रेस्ट क्या चीज़ होती है, हम लोग कब कहेंगे कि कोई बॉडी रेस्ट में है। अगर आप सपोज करो जैसे कि आप अभी जहाँ पे बैठे हो, आप बैठ के वीडियो देख रहे हो, तो आप अभी रेस्ट में हो। आप कैसे कह सकते हो कि आप रेस्ट में हो? हम ऐसे कह सकते हैं कि हम रेस्ट में, क्योंकि हमारे आसपास का जो सराउंडिंग है क्या वो चेंज हो रही है, वो चेंज नहीं हो रही है। जब आपके आसपास की सराउंडिंग चेंज नहीं हो या किसी बॉडी के आसपास की सराउंडिंग चेंज नहीं होती है, तब हम कह सकते हैं कि वो बॉडी कैसे है, वो बॉडी अभी रेस्ट में है। और मोशन क्या चीज़ होती है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके आसपास की सराउंडिंग जो है ना वो चेंज होती रहेगी। वो जो सराउंडिंग है, ये जो सराउंडिंग है, अगर ये सराउंडिंग जो है वो चेंज हो रही हो, सराउंडिंग अगर चेंज हो रही हो तब हम लोग कहेंगे कि वो बॉडी कैसे है, वो बॉडी मोशन में है। अगर आसपास की सराउंडिंग चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब बॉडी कैसे है, बॉडी रेस्ट में है। तो ये इसकी डेफिनेशन है किसकी, रेस्ट की और मोशन की। चलिए अब समझते हैं कि मोशन की कुछ एग्जांपल्स है ना। जैसे सपोज करो जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे आसपास की जो सराउंडिंग है वो भी बिल्कुल वैसी है जैसी आपको भी देख रहे हो, तो इसका मतलब मैं रेस्ट में हूँ। अब अगर मैं यहाँ से यहाँ आगे की तरफ बढ़ जाता हूँ तो देखो मेरी सराउंडिंग बदल गई, इसका मतलब अब ये जो मैं हूँ ये मोशन में आ गया। जैसे अब फिर से आप देखोगे कि मेरी आग पीछे की सराउंडिंग बदल गई है ना, तो यानी कि मैं मोशन में आ गया। इसी तरह से ढेर सारी इसकी एग्जांपल्स हैं जो हम लोग देखते रहते हैं अपनी डेली लाइफ में। जैसे आप एक गाड़ी में बैठे हो, तो गाड़ी अभी सपोज करो उधमपुर बस स्टैंड में है, अब थोड़ी देर के बाद वो एमएच होकर पहुँच गई, फिर थोड़ी देर के बाद वो आप कह सकते हो टिकरी पहुँच गई। तो आप देख रहे हो आपके आसपास की सराउंडिंग चेंज हो रही है। अगर आपके आसपास की सराउंडिंग चेंज हो रही है तो समझ लो कि बॉडी जो है वो कैसे है, वो मोशन में है। अगर गाड़ी एक ही जगह खड़ी है तो आसपास की सराउंडिंग कभी बदलेंगे ही नहीं, तो इसका मतलब बॉडी कैसे है, बॉडी रेस्ट में है। तो होती तो बेसिकली बताऊँ मैं आपको, तो ये तो सिंपल सी चीज़ें होती हैं, हम लोगों ने डेली लाइफ में ऑब्जर्व भी की होती है। बट प्रॉब्लम ये आती है कि बड़ी बार हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन करना नहीं आता बच्चों को। अब इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको जैसे बता दिया कि आपको यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मिलने वाला है, हर एक चीज़ आपको प्रॉपर वे में समझाई जाएगी। तो अब नेक्स्ट इसका जो है वो डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन। तो देखिए अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्टेंस। बेसिकली दो टर्म्स होती हैं, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। बड़ी बार बच्चों को डाउट रहता है, क्लियर ही नहीं होता कॉन्सेप्ट उनको कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो हम लोग बिल्कुल आराम से और ध्यान से समझेंगे कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखिए डिस्टेंस क्या चीज़ होती है, ये होता है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। जब एक गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, जब बॉडी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, तो एक्चुअल जो वो पाथ कवर करती है ना, उस एक्चुअल पाथ की जो लेंथ है उसको डिस्टेंस कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो यहाँ पे ए पॉइंट पे कोई बंदा है। अब ये जो बंदा है ये ए पॉइंट से इसको जाना है बी पॉइंट पे।
ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि वो जो जिस रास्ते से अभी हमको तो दिख रहे हैं कि यार ये पॉइंट यहाँ पे, बी पॉइंट यहाँ पे है सामने ही, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो रास्ता भी यही हो सकता है पहले ये इस तरफ गया हो, इस तरफ गया हो, फिर इस तरफ गया हो, इस तरह से, है ना, इस तरह से किसी गली गली से होते होते यहाँ पहुंचा। तो ये जो इसने एक्चुअल पाथ कवर किया ना, इस एक्चुअल पाथ की जो लेंथ है उसको डिस्टेंस कहा जाएगा, दैट इज नोन एज डिस्टेंस। ये जो बंदा ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जब पहुंचेगा, वो जो ये एक्चुअल पाथ कवर करेगा ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचने के लिए, दैट लेंथ ऑफ दिस एक्चुअल पाथ इज नोन एज डिस्टेंस, उसको डिस्टेंस कहा जाता है। आप लोगों ने ज्यादातर डिस्टेंस के बारे में ही सुना होगा, जैसे जम्मू से उधमपुर का क्या बोलते हैं, कितना डिस्टेंस है, वो कभी डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते, वो बोलते कितना डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या चीज काउंट हो रही होती है, किस चीज की लेंथ को मेजर किया होता है, एक्चुअल पाथ को लेंथ को मेजर किया होता है। रोड जो है वो सीधा थोड़ी ना है ना, रोड जो है वो उधमपुर से जम्मू बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बात थोड़ी है, उसमें क्या है, कभी मोड़ भी आते हैं, कभी लेफ्ट साइड, कभी राइट साइड, कभी नॉर्थ, कभी वेस्ट, कभी कौन सी डायरेक्शन, कभी अलग अलग डायरेक्शन में ये जो रास्ते मुड़ते रहते हैं। तो क्योंकि हम वहां पे इसी एग्जैक्ट पाथ की लेंथ को मेजर कर रहे होते हैं, इसीलिए जो पाथ माइल्स होते हैं उन पे भी डिस्टेंस ही लिखा होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखा होता। अब आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फिर से मान लो ये पॉइंट ए है, मान लो ये पॉइंट बी है। अब इसी बंदे को फिर से क्या करना है, इसी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है, तो क्या करेगा, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे है, सबसे छोटा रास्ता कौन सा है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचने के लिए, अगर आप सबसे छोटा रास्ता ढूंढते हो तो वो कौन सा होगा, वो यही होगा जो स्ट्रेट लाइन होगी। दैट स्ट्रेट लाइन विच कनेक्ट दिस पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे। ये जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है ना, ये कौन सा पाथ हुआ, शॉर्टेस्ट पाथ हुआ। ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है ना, इसकी जो लेंथ होती है, शॉर्टेस्ट पाथ की जो लेंथ होती है उसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट, उसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फिर क्या डिफरेंस हुआ, डिस्टेंस हो गया एक्चुअल पाथ जो बॉडी कवर करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया शॉर्टेस्ट पाथ। और शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा, वही तो सबसे छोटा रास्ता होता है। तो शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए, दैट शॉर्टेस्ट पाथ, उस शॉर्टेस्ट पाथ की जो लेंथ है उसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस कभी कभार डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है, वो क्यों, जरूरी थोड़ी है कि इसको यहाँ से यही गली थी इसके पास यहाँ से आने के लिए, हो सकता था डायरेक्ट ये रास्ता जो है ए से बी जाने के लिए स्ट्रेट लाइन भी हो सकता था। यानी कि डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, लेकिन क्या हमेशा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगी, जरूरी नहीं है, कभी भी नहीं होगी, है ना। जरूरी थोड़ी होगी कि हर बार डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो, नहीं है। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट आपको ये याद रखना है कि शॉर्टेस्ट मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस जो होता है बिटवीन टू पॉइंट्स, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। और जो एक्चुअली में जो जिस रास्ते से गाड़ी जाती है, जिस रास्ते से एक आदमी ट्रैवल करता है एक पॉइंट से बी पॉइंट में, उस रास्ते को कहा जाता है डिस्टेंस। ये सबसे मेन इसमें डिफरेंस है। अब एक चीज और है, डिस्टेंस जो है ना, बहुत बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं हम लोग, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब ये क्या चीज होती है, हम पढ़ेंगे ये क्या होती है स्केलर क्वांटिटी, आने वाले लेक्चर में आप देखोगे कि ये स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। इसी तरह से ना डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट है, ये भी एक अलग तरह की क्वांटिटी कहलाई जाती है, इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो ये स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ये जल्दी आपके अभी जो नेक्स्ट लेक्चर्स हमारे आने वाले हैं उनमें पूरा अच्छे से पूरा मैं क्लियर करूंगा आपको कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ना, ये जो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, ये भी तो लेंथ ही है, तो इसको भी कैसे मेजर करेंगे, इसको भी मेजर कैसे करते हैं, इसका भी यूनिट क्या है, मीटर। यूनिट तो दोनों का ही सेम है, क्योंकि दोनों क्या है, पाथ की लेंथ की ही मेजरमेंट है, तो दोनों की तरफ लेंथ है, तो उसको यूनिट दोनों का ही क्या आएगा, मीटर आएगा। एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस में हम अब ये कह सकते हैं कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। आप कभी भी किसी पाथ माइल पे ये नहीं देखोगे कि हाँ उधमपुर से जम्मू -20 किलोमीटर, कभी माइनस देखा, कभी भी नहीं देखा होगा आपने जिंदगी में, है ना। पाथ माइल्स पे हमेशा डिस्टेंस लिखा होता है और डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये मैं मिटा दूं, आई होप आपने लिख दिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख सकते हो। देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, ये जीरो भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। और मन में क्वेश्चन आ रहा होगा क्यों, ऐसा क्यों,
ऐसा इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्यों होती है वेक्टर क्वांटिटी है, समझेंगे हम, जरूर समझेंगे, लेकिन अगले आने वाले लेक्चर्स में। हमारे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है। क्यों? क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। फिर वही बात समझेंगे हम, बट आने वाले लेक्चर में। तो अब जिस तरह से हमारे पास आप देखो, जो लेंथ है पाथ की, उसके बेसिस पे हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज आ गई, डिस्टेंस भी आ गया और डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि फिजिक्स होती क्या है ना। तो हमने देखा फिजिक्स क्या है, स्टडी है किसकी, नेचर और नेचुरल फिनोमेना की। फिर हम लोगों ने देखा कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो हम लोगों ने देख लिया अच्छे से कि डिस्टेंस यानी कि लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि इट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करने वाले हैं। आप ये देख रहे हो कि हम लोग ये जो पढ़ने वाले हैं ना, ये जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग इस तरह से रश में स्टार्ट नहीं करेंगे। ये नहीं है कि आज ही पूरी पूरी फिजिक्स खत्म कर देनी है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो लेक्चर्स बच्चे देख रहे हैं, जो JKSSB की तैयारी कर रहे हैं, जो JKPSI की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे के सारे नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के नहीं होंगे, है ना। कुछ बच्चे जो है वो, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो हमारे आर्ट्स बैकग्राउंड के भी होंगे। तो जो मेडिकल नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं वो थोड़ी सी पेशेंस रखिए, क्योंकि मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि आर्ट्स बैकग्राउंड से भी काफ़ी बच्चों ने अप्लाई किया होगा इस एग्ज़ाम्स के लिए, इन एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसीलिए पूरा बेसिक्स में और थोड़ा क्या कह सकते हैं आपको कि आराम आराम से हम चीज़ें समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, सो दैट कि आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव साइंस से जो है वो गलत नहीं हो। आप एक चीज़ मान के चलिए कि आप यहाँ से जो पढ़ने वाले हो ना, जो आपको साइंस का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन आने वाला है, वो आप 101% वहाँ पे परफॉर्म करने वाले हो। आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप यहाँ से पढ़ोगे और वहाँ पे आपका क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। उसके बाद न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और फिर MCQs भी डिस्कस करेंगे। तो बनी रहे हमारे साथ और इस जर्नी का मज़ा लीजिए, और आई होप आपकी सिलेक्शन ज़रूर होगी अगर आप इस चैनल के साथ बने रहते हैं और साथ में अच्छे से स्टडी करते हैं। जिस तरह की हम इंस्ट्रक्शंस देंगे, जो जो आपको टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, उनको अच्छे से फॉलो करो, स्टडी करो और अपनी मेहनत करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।